जो प्यार, आशीर्वाद और भविष्य में मदद का आश्वासन लेकर आप यहाँ आए हैं, मैं इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे मेरे परिवार के लोगों, यहाँ उपस्थित नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, माताओं, बहनों, राम गोपाल जी को, शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी को, भाई प्रदीप निगम जी को, भाई नीरज कश्यप जी को, भाई अनूप आजाद जी को, मोटरसाइकिल से निकले थे, रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई सौरभ गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चले गए और सत्येंद्र कुमार घायल हैं। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई सौरभ जी के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और संबल दे। बहुत जल्द मैं उनके परिवार से मिलने उनके गांव में जरूर जाऊंगा। इस बात का भी मैं आप लोगों को बहुत नहीं मिलेगी। गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं। आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी। सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटर को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? 3%। जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए। नहीं, लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ। कितने परसेंट लोग? फिर जब ये मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, और डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कार चित्कारणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या भारत का कोई भी देखो, तहसील से तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो पीछे ट्रैक्टर वगैरह खड़े हैं ना, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक भी यहाँ रहने नहीं चाहिए। तुम्हारी 9 लोगों की टीम है, सब लोग पहुंचो वहां। लाठी प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर गाड़ी यहाँ नहीं रहेगी। तुरंत पहुंचो।
ट्रैक्टर गाड़ी मेरे ग्राउंड में खड़ा किए हैं। कृपया सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाइए और रोड औद्योगिक पार्किंग की जगह पर वहां पहुंचाइए, क्योंकि हमारा काम इसको बनाना, रैली को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए सभी लोग सहयोग इस मंच के माध्यम से इस शिमला मऊ की सरजमी पर मैं खुले मंचों से कहना चाहता हूं कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ मक्कारी किया है, धोखा दिया है, पार्लियामेंट में बिल पास कराया है और अपने लोगों से आंदोलन शुरू कराया है। अपने ही लोगों से आंदोलन शुरू करा करके, पटिशन चढ़वा करके और स्टे लगवा दिया सुप्रीम कोर्ट से। यूजीसी बिल कूड़ेदान में चली गई, उसको मोदी ने किया है। खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, और बड़ा दुख होता है कि जो भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं